नमस्कार। मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। इलेक्शन की बात भूले नहीं भूली जाती है। पिछले वीडियो में मैं कहा था कि अब चुनाव की कितनी बातें की जाए, समाप्त करता हूँ, परंतु ऐसा हो नहीं पा रहा है। कुछ न कुछ बातें ऐसी निकल आती है कि वो चर्चा का विषय बन जाता है। जैसे सरकार बन गई, शपथ ग्रहण हो गया, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री, इन सबों की नियुक्ति हो गई। लगभग 72 मंत्री बने हैं। 72 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है, परंतु इनमें से एक भी मुस्लिम नहीं है। और एक ज़माना ऐसा था कि रेडियो से सवेरे सवेरे आकाशवाणी पटना से रेडियो से यदि 3 प्रार्थना दे दी गई सुबह 7 बजे हिंदू की, तो 2 कव्वालियाँ दी जाती थी मुसलमान की, ताकि ऐसा न लगे कि ये केवल हिंदू अभिमुखी है आकाशवाणी, यानी सेकुलर है, ध्यान रखा जाता था। 2-1 कीर्तन शब्द बजते थे, तो उस हिसाब से पता चलता था कि देश धर्मनिरपेक्ष है। वो खेल में भी कभी कभी सुना करते थे। क्रिकेट में जब मुस्लिम का ये खिलाड़ी नहीं होते थे तो लगता था कि ये धर्मनिरपेक्षता पर कुछ आँच आ रही है, इसलिए किसी न किसी प्रकार 2-1 खिलाड़ी को रखो ही रखो, चाहे हारना ही न पड़े मैच। लेकिन बाद के दिनों में देखा कि नहीं, मैच जीतने के लिए टीम बनती है, धर्मनिरपेक्षता का प्रदर्शन करने के लिए टीम के बनने का कोई कारण नहीं है। अब भारतीय सरकार में जितने मंत्री हुए हैं, उन मंत्रियों की टीम बन गई है काम करने के लिए, और मुस्लिम कोई नहीं है तो क्या दिक्कत है? ये मंत्री मुस्लिमों के लिए काम नहीं करेंगे क्या करें मोदी जी? मोदी जी को एक भी जगह से किसी ने मुस्लिम सांसद जिताया नहीं। केरल के एक स्थान पर एक मुस्लिम को खड़ा भी किया गया था, परंतु वहाँ मुस्लिम नहीं जीत सके, वो हार गए। और क्या यह किसी से छिपी हुई बात है कि तमाम मुसलमान उसको वोट देते हैं जो बीजेपी को हरा सके? वह पार्टी चाहे या पार्टी का प्रत्याशी कितना ही अयोग्य क्यों नहीं हो, जीतती हुई पार्टी को वोट देते हैं मुसलमान गोल बंद होकर के, जो कि हरा सकता हो भारतीय जनता पार्टी को तक कर। और इस इलेक्शन में भी बहुत कम प्रतिशत में वोट हुई। ये हिंदुओं की आलस्य की बात है। मुसलमानों ने अपनी ओर से अपनी संख्या के हिसाब से 80-90% वोट दिए। हिंदू नहीं देते हैं तो मत दे। उन्होंने तो अपना काम किया। उन्होंने काम क्या किया कि भाई चलो चल करके जो भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को हरावे, उसको जाकर वोट दो। वो सैल्यूट करता हूँ उनकी इस प्रतिबद्धता की। वो कितने प्रतिबद्ध हैं, सजग हैं। और हम गीत गाते रह गए, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, स्वयं हम जाग कर हमको जगाना देश है अपना, न हम जागे न देश जागा, सोए रहे। 400 पार की बात कोई हवा में नारा नहीं था। जितना 10 वर्षों में काम हुआ था, उन कामों को देखते हुए अयोध्या में जो रामलला का भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ,
इन सारे कार्य को देखते हुए किसी भी देश में यदि इतना कोई कर दे पार्टी, तो वो पूरा का पूरा हिंदू वो झूमर गाता हुआ 80-90% जाके वोट देता दे। तो 400 पार का नारा कोई भिजा ही नहीं था, उत्साह बढ़ाने वाला था, उत्साहित करने वाला था। और देखिए इसके ठीक विपरीत प्रतिपक्ष, विपक्ष, विरोधी और मुसलमान, इन लोगों ने एक बड़ा ही अच्छा खेल खेला, एक षड्यंत्र। चुपचाप जो मिले, जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का पत्रकार हो या अखबार हो, जहाँ भी कोई पूछे किसी से किनको वोट दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को, किसको वोट दे रहे हैं आप, बीजेपी को। अरे और ऐसा अनेक मुस्लिमों को थोक के थोक मुस्लिम युवक एकदम बढ़िया से बोल रहे हैं कि नहीं साहब, इन्होंने हमको शौचालय दिया, उज्ज्वला दिया, आयुष्मान कार्ड दिया, ये तमाम बातें बोलते देखे गए हैं मुस्लिम समाज के, समुदाय के वो लोग, औरतें, महिलाएं, जुआ, वृद्ध। तो सबको लगा कि हाँ 400 पार हो जाएगा। सही तो यह बात थी कि एक योजना के तरह, एक योजना के तहत सभी मुस्लिम बंधु, उनका हक है, वैसा किया तो कोई गलत नहीं किया, वो एक योजना सुनियोजित एक षड्यंत्र कहिए, हिंदुओं को गाफिल करने के लिए, उसके एकता को, उसको छितरा देने के लिए हर जगह मुसलमानों ने हर स्थान पर कहा कि नहीं मोदी जी को वोट देने जा रहे हैं, और किनको देंगे, उन्होंने तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। वास्तव में वे मोदी जी को देने वाले नहीं थे, ये मन में बिठा लिया था, ये केवल एक धोखा था। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में, बिहार में कुछ लड़के जो मुसलमान के नहीं थे, परंतु वो समाजवादी पार्टी के और आरजेडी के कट्टर समर्थक होते थे, प्रकट नहीं होने दिया अपनी समर्थन वो किनको दे रहे हैं, लेकिन ये ढोल पीटते थे कि देना है तो वोट मोदी को वोट देना है। इस प्रकार से एक ऐसा माहौल तैयार हो गया कि मोदी 400 से जीत रहा है, और हिंदू असावधान हो गया कि सभी के सभी तो वोट दे ही रहे हैं, 400 पार आ ही रहा है, और ये अपना वोट देने के लिए भी नहीं निकल सके। तो इस तरह के, जैसे एक राजस्थान में आदर्श नगर नाम की एक बस्ती है, वो मुसलमानों की, और उस मुसलमान की बस्ती में बहुत सारे भाजपाई हो गए मुसलमान। वो कुछ जिले स्तर का बन गए, कुछ नगर स्तर का बन गए, कुछ गांव स्तर का कार्यकर्ता बन गए, उनके ढेर सारे कार्यकर्ता हो गए, और सब मिलकर के ध्वजा ये लगाए हुआ है भारतीय जनता पार्टी का झंडा। अब तो कौन विश्वास नहीं करेगा कि भाई इस प्रकार से वो आदर्श नगर में वोट नहीं आएगा। लेकिन वोटिंग के बाद आदर्श नगर में एक भी वोट नहीं पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। ये प्रपंच है। इसी तरह से कहा जाता है, रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे तो कड़रू में एक बहुत बड़ा वो हज भवन बनाया। वो तो आलीशान है, मैंने देखा है, अच्छा लगता है, बढ़िया है, हज भवन में पवित्र चीज़ है। लेकिन कहते हैं कि जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे उसके बाद इलेक्शन हुआ, वहाँ पर कुछ बूथ थे, उन बूथों में से किसी एक में भी एक वोट बीजेपी को नहीं पड़ा था। समाचार पत्र में निकला था। तो हम सतर्क नहीं होते, हम लापरवाह रहते हैं, वे सतर्क रहते हैं। हम हारते हैं, वे जीतते हैं। ये कब, ये अचानक हो गया ऐसा? अब 2014 ठीक था, 2019 उससे बढ़िया था, लगा कि यह तो 24 उससे भी बढ़िया आएगा तब ना 400 पार क्या कहा जा रहा था। लेकिन कितने लोग लगे थे, किस तरह से लगे थे। आखिर राहुल गांधी जी क्यों कह रहे थे कि लाओ मैं लिख के देता हूँ मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, लाओ मैं लिख के देता हूँ
मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, कुछ तो आधार उनके पास होगा, कुछ तो जानकारी उनके पास होगी। ये अलग बात है कि उनका लिखा हुआ कागज़ पता नहीं कहाँ है। तो मेरे मित्रों, मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता था कि आज 72 मंत्रियों में से एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। 20 करोड़ की आबादी देश के अंदर मुसलमानों की है। आंखें उनके विस्फारित है आश्चर्य से। यह तो उसने सोचा ही नहीं था। निश्चित रूप से ये मुसलमान मंत्री कोई न कोई बना देगा किसी को, तो नहीं किया मोदी जी ने। तो बताइए, अब मुसलमान कभी सोचेगा कि हम वो सकारात्मक दृष्टि रखें और हम सहयोग करें किसी मुस्लिम ये न हिंदू कैंडिडेट को दो, भारतीय जनता पार्टी को तो मत दो, लेकिन मुसलमान कैंडिडेट को भी तो तुम हरा ही देते हो। भागलपुर से शाहनवाज जी को हराया, इस बार तो वे खड़े नहीं हुए। इसी तरह से कहाँ कहाँ मुसलमानों को भी आपने हराया है। तो आप कैंडिडेट को जीतने नहीं देंगे, कैंडिडेट आपका कोई आएगा नहीं, किसी पर आपको विश्वास, भारतीय जनता पार्टी टोटल पर ही आपको विश्वास नहीं है। तो चिंता तो 20 करोड़ को है, लेकिन व्यर्थ है, क्योंकि मोदी जी के राज में आप निश्चित रहिए। इन्होंने शुरू से कहा है, आपने सुना नहीं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी चाहिए था, लेकिन आपने अपना विश्वास नहीं दिया, साथ भी नहीं दिया। विकास तो आपने भी किया साथ साथ। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ये बेल आइकन दबा दें। आपको मैं इस वीडियो को शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप वगैरह पर भी, तो इसलिए नहीं कि व्हाट्सएप पर देख करके छोड़ दीजिए, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप एक बार देख लेते हैं व्हाट्सएप पर, बराबर व्हाट्सएप पर हम कहाँ भेज सकेंगे आपको, इसलिए व्हाट्सएप पर आपको नज़र आ जाए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको बराबर से बराबर ये वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।